दोस्तों, हमारी लाइफ भी कितनी अजीब है। हर रोज़, हर एक दिन और हर एक पल एक नया टास्क लाके खड़ा कर देती है और हम उससे घबरा जाते हैं और आगे बढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड, हमारी ये लाइफ है, हमारे हर रोज़ जो टास्क आते हैं हमें उससे डरना नहीं है, नहीं घबराना है। हमें डट कर उसके सामने खड़ा रहना चाहिए और वो एक हिम्मत के साथ हमें अपना ज़िंदगी में टास्क को पूरा करना चाहिए। ये लाइफ ऐसे ही है। अगर हम ऐसे घबरा गए और लोगों की बातों में आ गए तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा उस लोगों की बातों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है, मेहनत करते रहना है। कभी भी उन चार लोगों की बातें नहीं सुननी है। अगर हमने उन चार लोगों की बातें सुनी तो हम वहीं खड़े रह जाएंगे, सब लोग जहां आगे बढ़ रहे हैं और हम लास्ट में ही खड़े रह जाएंगे। और हमें हमेशा ना, हमें दीपक नहीं बनना है जो जलते रहना है, हमें हमेशा अगरबत्ती की तरह रहना है, महकते रहना है। जो लोग हमें जलाते हैं तो उनको जलने दो, उन सामने वाले लोगों को जलने दो। हमें तो बस अगरबत्ती की तरह ही रहना है और अगरबत्ती ही बनना है, महकते रहना है अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड, आज तो मैं यही कहना चाहती हूँ। और दोस्तों, तो आज मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गई थी और मैंने सारे काम फिनिश कर लिए थे। तो मैं ऐसे ही बैठी थी, मैंने कहा आज क्या करूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज, अब ज़िंदगी के इतनी कुछ ना कुछ करवाती है हम लोगों से, तो हम भी कुछ कर ले घर में बैठे बैठे। तो मैंने सोचा चलो, काम तो हो गया था मेरा। 8 बजे मैंने, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के मैं सारे काम कर लेती हूँ। अभी इतनी गर्मी है ना, तो गर्मी में मैं सुबह सुबह ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा आज फ्रिज को ही मैं वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इस वीक में या कभी कभार ऐसा हो जाता है कि महीने में 1-2 बार ही साफ़ कर पाती हूँ। और इसको अगर वीक में एक बार साफ़ ना करूँ ना, क्योंकि अब दूध दही कुछ भी डालते रहते हैं ना, तो वो कभी कभार गिर जाता है तो अजीब सी स्मेल आने लग जाती है। तो मैंने कहा चलो आज इसको ही वॉश कर ली। तो मैं सुबह उठी और सारा काम, पोछा लगाना था, मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले फ्रिज को ही साफ़ कर लेती हूँ। तो कृष्णा तो अभी सो रही थी, मैंने चाय वाय पी, नहा धो के बस फ्रिज को साफ़ करने में लग गई थी। और ये फ्रिज के साइड से इतना गंदा हो जाता है फ्रेंड, पता नहीं, क्योंकि किचन में फ्रिज रहता है ना, तो वो जो ऑयल का चिपचिपा वगैरह रहता है ना, वो सब लग जाता है। और इस वाले ये जो रखा हुआ है ना ट्रे, ये मेरे से निकल ही नहीं रही थी, बाकी तो सब मैंने निकाल दी थी, ये पता नहीं क्यों नहीं निकल रही थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी अभी निकल तो निकाले क्या, ये निकल ही नहीं मेरे से। तो मैंने कहा चलो छोड़ देती हूँ, इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती। तो मैंने साबुन वगैरह लगा के एक सॉफ्ट कपड़ा लेके अच्छे से इसको क्लीन कर लिया था। बस अब इसमें जो सामान है इसका वही करना था। और बाहर से इतना चिपचिपा हो गया था, हमेशा कॉलिन से मैं बाहर से साफ़ कर देती, इस बार कॉलिन था ही नहीं, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही साफ़ कर दिया। और न्यूज़पेपर से तो फ्रेंड एकदम अच्छे से चमकने लग जाता है। मैं ना न्यूज़पेपर ही लेती हूँ, कुछ भी ऐसे ग्लास वगैरह साफ़ करना होता है ना। तो ये देखो ग्लास पे भी है ना, जब भी ये हाथ धोते हैं ना, पानी के छींटे ऐसे मार देते हैं, पता नहीं क्या इस पे करना क्या चाहते हैं किसू के पापा। तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। जो हमेशा मेरा यही टारगेट रहता है, अगर सुबह मेरे काम जल्दी से हो जाते ना, तो मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी ना वो करने लग जाती हूँ। तो इससे क्या है, हमें सुकून मिलता है। अगर सुबह सुबह ये काम, हमें भी है ना एक हैबिट बना देनी चाहिए। अगर सुबह सुबह काम हो जाता है ना, तो हमें एक नया काम छेड़ लेना चाहिए, ताकि हमें कभी ऐसा ना लगे कि हमारा घर ऐसे पूरा उलझा हुआ हो। क्योंकि हम रोज़ एक एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, जैसे फ्रिज साफ़ करना और किचन की सेल्फ वगैरह जो नीचे होते हैं ना वो साफ़ करना और अलमीरा साफ़ करनी, ये मैं अगर काम हो जाते तो वही काम छेड़ती हूँ। तो मैंने आज फ्रिज का ले लिया, मैंने कहा चलो आज फ्रिज को साफ़ कर लेते हो। और ऐसे एक एक दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो अपना घर भी एकदम क्लीन दिखता है। ऐसे मैं अपने घर को क्लीन रखती हूँ। अब बच्चे के साथ तो क्लीन रखना वो क्या बोलते हैं, नामुमकिन है, फिर भी मैं जल्दी उठ के मेरा यही रहता है। अब बच्चा तो ऐसा ही करेगा, तो हम उसके पीछे बैठे थोड़ी ना रहेंगे कि हाँ अभी बच्चा छोटा है करने नहीं देता है तो घर गंदा थोड़ी ना रखेंगे। तो हमेशा यही कोशिश करनी चाहिए कि बस अगर काम से फ्री हो जाए तो एक नया छेड़ लेना चाहिए, कुछ भी क्लीनिंग का काम। तो जैसे किचन के ऊपर की जो सेल्फ होती है ना, वो क्या बोलते हैं, हमारे उधर तो पंचित बोलते हैं, आपके इधर क्या बोलते हैं उसको, मैं कुछ ना कुछ ऐसे करते रहती हूँ। तो अभी तो यही जो सुबह वाला चाय के बर्तन थे और दूध वाला जो डोला था वो मैंने कहा उसको वॉश कर लेती हूँ। बाकी तो बर्तन मैंने सुबह धो दिए थे। और ये ग्लास वाले तो इतने, इसके ऊपर मैंने ना कवर ला के रखे, फिर भी ग्लास पता नहीं कैसे गंदा हो गया था। और जो सब्जी वाला तो मैं है ना, जब भी सब्जी लेके आती हूँ ना, ये फ्रिज का बड़ा वाला बॉक्स, उसको मैं साफ़ करती रहती हूँ। जब भी सब्जी निकालती हूँ ना तो उस टाइम ही साफ़ कर लेती हूँ। तो वो तो इतना गंदा नहीं था, बस ये फ्रिज के ये ग्लास वाले ट्रे थे ना, ये बहुत गंदे हो गए थे। दूध दही कुछ भी इसके ऊपर गिरता रहता है।
तो ये बर्तन तो मैंने वॉश कर लिए थे। अब मैंने कहा इसका क्या और क्या काम करूँ, ऐसे सोच ही रही थी। तब मुझे पता चला कृष्णा भी उठ गई है, तो उसको भी अभी चाय वाय पिलाना है। उसका अब तो उसका ही काम चलेगा पूरा दिन। वो उठ जाती है ना तो काम ही काम रहता है। फिर मैंने कहा ये वाली विंडो है और ये जो मैंने बोतल्स कलर करके रखी थी वो भी साफ़ कर लेती हूँ। अभी तो कृष्णा उठी तो थोड़ी देर रुक जाएगी। और अभी इतनी गर्मी चल रही है, कूलर चलता है ना तो हवा पास नहीं होती है। तो मैंने कहा ये वाली विंडो ग्लास वाली खोल के रखती हूँ और नेट वाली ऐसे ही लगा देती हूँ। और ये वाला तो इधर पानी की छींटे गिरते ना, बहुत गंदी हो जाती है विंडो यहाँ से। तो ये मैंने, और मनी प्लांट लगे हुए बोतल के अंदर, मैंने कहा चलो इसको भी भर के रख देती हूँ, पानी इनका चेंज कर लेती हूँ। मैं कभी कभार तो 1-2 हफ्ता हो जाता है फिर भी नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार 1 सप्ताह में इसको मतलब पानी चेंज करती रहती हूँ। तो ये देखो ये वाली कलरफुल वाली है ना बोतल्स, मैंने पहले बाहर जो लिविंग रूम है ना उसकी विंडो है उस पर लगा के रखी थी। फिर हम गांव चले गए थे तो पानी से भरी हुई हमने नहीं रखी थी। तो ये एक दिन में उससे भी मुझे करना है, जो बाहर वाली विंडो है उसको भी अच्छे से एक बार डेकोरेशन करना है, आपको ज़रूर मैं बताऊंगी। तो ये तो हो गया। मैंने कहा सारा फ्रिज को मैंने ना ऑन करके रख दिया था। मैंने कहा तब तक इसका जो साफ़ की हुई और ट्रे वगैरह वो भी ड्राई हो जाएगी। और देखो कृष्णा कैसे आगे पीछे घूम रही है। इसको पता है फ्रिज में कुछ ना कुछ सामान था, मतलब इसके काम का चॉकलेट वगैरह, वो कहाँ गई, मम्मा ने पता नहीं कहाँ रख दी। तो वही मैंने ना छुपा के ऊपर रखी थी। वो आके देख रही, मम्मा कहाँ है, इसका सारा सामान कहाँ है। उसको पता नहीं पीछे ही है, जो डोर है उसके पीछे ही सारा किचन की स्लैब में ही रखा हुआ है। तो ऐसे ही मैं सारा काम करती रहती हूँ। और कृष्णा को भी है ना ऐसे ऐसे काम छेड़ती हूँ ना, उसको भी मज़ा आता है, क्योंकि इसने कभी देखा नहीं है ना। तो वो सोचती है कि आज ये क्या हो रहा है, तो वो भी इंटरेस्ट लेके देखती रहती, परेशान नहीं करती है। नहीं तो क्या है, घर के काम में मैं झाड़ू पोछा करती हूँ ना, बहुत परेशान करती है ये। और जो भी नया काम करती है ना तो इसको भी अच्छा लगता है और नया कुछ देखने को मिलता है इसे। तो वो खड़ी खड़ी देखती रहती है कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो वही मेरा काम इसी में मुझे कुछ सोचने का मिलता ही नहीं है। ऐसे जो लोग ऐसे बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो मैं खाली बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती, क्योंकि हाँ ऑफकोर्स हो जाता है, सब ऐसे इंसान हो जाते। अगर फ्री रहते तो कुछ ना कुछ सोचते रहते, वही सोचते रहते और गलत गलत दिमाग में ख्याल आते रहते। इसीलिए हमेशा अपनी लाइफ में बिजी रहिए। बिजी रहेंगे ना तभी हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा, और हमेशा अपनी लाइफ में आप खुश रहेंगे। तो हमेशा बिजी रहने की कोशिश कीजिए। मैं यही करती हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को करना ही है, बस अपनी लाइफ में बिजी रहना है। किसी के मतलब लाइफ में घुसना ही नहीं है, और नहीं मैं अपनी लाइफ में किसी को घुसने देती हूँ। बस हमेशा अपना काम करते रहना है और बस। हाँ प्यार अपनी जगह है, सब लोग अपनी जगह है, पर वो कहते हैं ना इतना भी मतलब किसी से ना चलो क्या आप। इसलिए हम उन लोगों से दूर ही रहना है जो हमसे जलते हैं। बस हमें अपनी लाइफ में बिजी रहना है, उन लोगों को इग्नोर करना है। तो वही ये सारे दूध वगैरह मैंने गर्म कर दिए थे, ठंडे भी हो गए थे, तो मैंने कहा सारा सामान अब फ्रीज में ही रख देती हूँ। और इधर मैंने ऊपर है ना किसी की चॉकलेट छुपा के रखी थी। अब मैंने कहा ये देखने से पहले मैं फटाफट अंदर छुपा देती, मेरे को हंसी आने लगी। मैंने कहा अभी ये देख ली ना तो सुबह सुबह ही ऐसे बोलेगी मेरे को दे दो। और ये देखो कैसे अपने मतलब का काम किया। इसको ऑरेंज मिल गया तो ऑरेंज लेके बस। और ये वाटरमेलन है ना मैंने काट के फ्रीज में रखा है। ऐसे बोलते हैं कि वाटरमेलन को सीधा ही फ्रीज में कभी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो पता नहीं आजकल केमिकल वगैरह क्या करते हैं, मेरे को किसी ने बताया, इसीलिए मैं काट के ही मैंने रखा है। तो मैंने ये पोछा तो सुबह एक बार लगा दिया था, मतलब ऐसे ही एक बार लगा दिया था। अभी है ना किसी को जूस पिलाया है मैंने, तो वो है ना जूस की गिलास लेके पूरे घर में घूमती रहती, पीती रहती, घूमती और गिराती रहती। इसीलिए मैंने कहा चलो बेडशीट भी मैंने बिछा दी और मैं एक बार पोछा भी लगा देती हूँ। क्योंकि एक बार तो सुबह लगा दिया, फिर उठने के बाद ये दूध पीती है, जूस पीती है और खाना भी नाश्ता भी खिलाती है, तो पूरा ये वाला हॉल तो है ना पूरा गंदा ही कर देती है। और इसको मैंने टीवी लगा के रख दे दिए, तो ये देखो कैसे। और मैं पता नहीं क्या कर रही थी, इसको है ना चोट लग गई थी, इसको जैसे मैं प्यार कर रही थी लग गई थी। अब इसको चुप कराने के लिए देखो उनको कितना करना पड़ रहा है। और सच्ची में इसको है ना कान के ऊपर लग गई थी शायद मेरे सिर की, इसीलिए रोने लग गई थी। तो ये भी है ना ऐसे इसको करती है ना, चुप कराती है, हगी करती है तो बहुत खुश हो जाती है। चलो मैंने कहा इसको तो खेलने दो अभी तो, और मैं फटाफट से पोछा लगा देती हूँ। और ये देखो कहीं कहीं गिरे हुए आपको लग रहे हैं ना जूस के वगैरह, तो उनका हमेशा मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ, पर अगर कभी फटाफट से लेट हो रहा हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता ना तो मैं इस वाले से लगा देती हूँ। और ये भी अब ना काफ़ी टाइम हो गया लेके आई थी, तो ये भी अब टूट गया बेचारा, अब नया लेके आएंगे मार्केट जाएंगे तो। पर अभी ये काम कर रहा है, उनका चलो ये काम कर रहा है। और यहाँ पे इसने इतना जूस गिरा है, चिपचिपा हो गया था। मैंने कहा फटाफट से ना पोछा लगा लेती हूँ फिर। तो अभी ये
और कुछ अपना गेम बता देगी, बोलेगी मम्मा मेरे साथ खेलो खेलो। और फिर अभी दोपहर में खाना भी बनाना है, क्योंकि ये ड्यूटी गए, सुबह 5 बजे ये ड्यूटी चले जाते हैं ना, इसलिए मैं उठ जाती हूँ। क्योंकि इनकी ए शिफ्ट रहती है, इनकी शिफ्ट के हिसाब से ड्यूटी रहती है कृष्णा के पापा की। तो ए शिफ्ट रहती है, बी शिफ्ट रहती है। तो ए शिफ्ट में क्या है, सुबह 5 बजे ड्यूटी जाना रहता है और 2 बजे वापस आना है, फिर ड्यूटी नहीं होती, 8 घंटा ड्यूटी करनी है। तो वही मैंने कहा चलो इनके आने से पहले फटाफट काम हो जाए और खाना भी बन जाए। तो मैंने एक बार मैंने कहा अच्छे से पोछा कर लेते, और घर जितना पोछे से एक बार झाड़ू पोछा हो जाए ना, बाकी काम पड़े रहे, पूरे काम पड़े रहे ना, कोई मतलब नहीं। झाड़ू पोछे होने के बाद ऐसा लगता है सारा काम हो गया, चाहे बर्तन वर्तन पड़े रहो। तो मैं सबसे पहले ना झाड़ू पोछे ही करती रहती हूँ। कभी कभार पोछा रख देती हूँ, कभी ज़्यादा काम रहता है ना तो झाड़ू निकाल देती हूँ, पोछे को रख देती हूँ कि पोछा बाद में लगाएंगे। पर अभी अभी मैं सुबह जब से इनकी शिफ्ट चलती है, या फिर अब मैंने सोचा है कि अभी गर्मियाँ है ना, तो गर्मियों के टाइम में सारा काम जल्दी ही करना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मैं सारा काम एक बार तो पूरा कर लेती हूँ। देखो फ्रेंड, ये छोटा सा बच्चा मेरे घर में दिन भर दिन छोटा बनता जा रहा है। ये देखो मुँह, अब पानी चला गया, अब स्नान कैसे करें? पानी आएगा तभी हम नहाएंगे। मेरा किच्चू नहाएगा, मम्मा तो सुबह जल्दी नहा लेती है उठते ही। ये गंदा बच्चा लेट उठता है, लेट खाता है, लेट नहाता है और लेट ही हंगता है। बाबू तेरे नोजी में बाल कैसे आया? रुक, अरे ये देखो, ये आईब्रो है कि ये बाल है? अब पानी आएगा 12:30 बजे, जब ये किच्चू नहाएगा। तो चलो किसू बोलो हेलो फ्रेंड, बोलो चलो। कैसे हो? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बोलो। और हम भी अच्छे हैं। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे कल। फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा। ये थोड़ा छोटा है, पर हमने आफ्टरनून तक ही बनाया है, क्योंकि आज हमारे काम। तो फ्रेंड अभी मैं बना रही हूँ सांभर और राइस, क्योंकि किसी के पापा का फ़ोन आया था कि उनको सांभर राइस ही खानी है। इतनी गर्मी में रोटी तो खानी नहीं है, आजकल है ना, गर्मी में रोटी खाने का मन ही नहीं करता है। मतलब ऐसा कुछ ठंडा ठंडा खाने का मन करा, तो वो बोले सांभर राइस बना देना। चलो मैंने कहा चलो ये तो बहुत इजी है सांभर। तो मैंने ना दाल को बॉईल करने के लिए रख दिया था, जो अरहर की दाल होती है, और सब्जियां काट लिया। सब्जियां भी बहुत कम ही थी, तो मैंने कहा कैरेट है और प्याज वगैरह टमाटर ये सब डाल के छौंक दिए थे। और ये इमली का पानी है, इमली के पानी से ना सांभर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि साउथ में इमली का पानी और कोकोनट ये जो आते हैं ना वो डालते हैं। मैं कोकोनट नहीं डालती क्योंकि उसका फ्लेवर मेरे को पसंद नहीं है, पर ये इमली का पानी डालने से सांभर में अच्छा, एकदम अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सांभर तो रेडी हो गया, और मैंने इसी वाले कुकर को वॉश करके राइस चढ़ा दिए, ताकि अब राइस भी तैयार हो जाएंगे। और कृष्णा को भी राइस बहुत पसंद है। इधर साउथ में रहते हैं ना, तो पूरे साउथ वाला ही है ना खाना हमें खाना पसंद है, क्योंकि वो वहाँ जहाँ रहते हैं ना वहीं का पसंद आता है फिर। तो अब सांभर राइस तो रेडी हो गया था, मैंने कहा चलो। और साथ में ना सांभर राइस के साथ साथ हमें कुछ मतलब ऐसे चिप्स वगैरह, पापड़ पापड़ वगैरह, वही मतलब खाने का मन करता है। तो मैंने साथ में वही कर दिया था, और मैंने राइस भी डाल दिया था। और ऐसा बोलते हैं राइस में, प्लेन राइस कभी नहीं, उसमें नमक वगैरह कुछ डालना चाहिए, ये हमें मतलब शुरू से ही बोला जाता है। तो मेरे राइस में कुछ लोग हैं जो नमक नहीं डालते हैं, पर मैं राइस में। और अभी मैंने कहा चलो सांभर राइस तो बन गया, और स्लैब भी अच्छे से साफ़ कर लूँ, और ये बन गया हमारा खाना रेडी। तो फ्रेंड बाय बाय, हम तो अभी खाना खा के बस दोपहर में सो जाएंगे। तो कैसा लगा आपको हमारा आज मॉर्निंग से आफ्टरनून का ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर देना। और जो नए लोग हैं उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो बाय बाय फ्रेंड।